वेलकम बैक बच्चों। हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे मोनेरा की। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने सारा पैटर्न, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन ये डिस्कस किया था। और अभी हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट वीडियो है, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोनेरा। ट्रूली स्पीकिंग ये जो है इसमें एनसीईआरटी वाली सारी चीजें रिसेंटली पूछी जा रही है, और कुछ मैंने ऐसी चीजें ऐड करी हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई थी बट अभी आजकल नहीं पूछी जा रही है, वो मैं मेंशन कर दूंगी। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब आप कहोगे कि मैम इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी ने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नहीं बोला, बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में बोला है। और क्योंकि ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो ये यहीं पर डिस्कस होगा। मिनरल न्यूट्रिशन में जस्ट रिविजन होगा इसका। आप जब भी पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको यहीं पर पीवाईक्यू मिल जाएंगे, फिर कंफ्यूज होगे कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या है। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। बट किससे अमोनिया बनाएंगे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनाएंगे। तो जो ऑर्गेनिजम्स मर के गल सड़ रहे हैं उनके अंदर से अमोनिया प्रोड्यूस कराएंगे, उनके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, उनके प्रोटीन्स को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का? बैसिलस वल्गैरिस। ठीक है, बैसिलस वल्गैरिस। तो ये क्या हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के प्रोटीन से अमोनिया बना दिया, मतलब उसके नाइट्रोजन को मोबिलाइज करा दिया, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले कर। दूसरा होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी पढ़ाया था। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और इन चारों बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये भी रोल प्ले कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। देन आते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। ये अगेन हमारे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन फिक्सर दो होते हैं, या तो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन को फिक्स करे। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स 11th क्लास वालों को नहीं पता होगा। ये जो पी बीन्स ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं बेटा? फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली ये सब आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में नोड्यूल्स बनाएंगे, ऐसे गोल गोल ग्रोथ होगी बड़ी बड़ी, उसको हम ट्यूमर लाइक ग्रोथ भी बोल देते हैं। तो नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। तो राइजोबियम फ्री लिविंग कंडीशन में नहीं कर रहा, कब जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने? जब लेग्यूमिनस प्लांट उसे मिल जाएंगे तो उनके रूट को शेल्टर बनाएगा, और वहां पर बड़े बड़े रूट नोड्यूल्स होंगे। रूट नोड्यूल्स ऐसे समझ लो, ये रूट है, इस पे इस तरीके से रूट नोड्यूल्स होंगे, ठीक है। ऐसे रूट के ब्रांचेस हैं तो रूट नोड्यूल्स बनेंगे। तो रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा राइजोबियम। एजोराइजोबियम स्टेम नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया हमारे पास एक कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की, फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंट जैसे बैक्टीरिया होते हैं और ये फंगस जैसे नजर आते हैं। इस कैटेगरी को बोलते हैं बैक्टीरिया की एक्टिनोमाइसीट्स। ये पेपर में आया क्वेश्चन है। एक्टिनोमाइसीट का एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया रूट नोड्यूल्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बट फैबेसी के प्लांट्स के साथ नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ नहीं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ करेगा। ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। एल्नस, गिंको एंड कैजुअरिन, इन तीनों के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है फ्रैंकिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, फिर एनाबीना। जो एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एनाबीना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया। ये अजोला नाम के टेरिडोफाइट के साथ और साइकस नाम के जिम्नोस्पर्म के साथ भी आपको नाइट्रोजन फिक्स करता हुआ दिखाई देगा। साइकस जिम्नोस्पर्म है, अजोला टेरिडोफाइट है। अजोला और साइकस के बारे में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। आई रिपीट, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। दो कैटेगरी होगी, एक सिम्बायोटिक और एक होगी नॉन सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। पहले सिम्बायोटिक देख लेते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। जैसे राइजोबियम है तो उसे लेग्यूमिनस प्लांट्स चाहिए, उनकी रूट चाहिए जहां जाकर वो नोड्यूल्स बनाएंगे और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ऐसे एजोराइजोबियम को क्या चाहिए? स्टेम नोड्यूल्स बनाने में, उसे स्टेम चाहिए वहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स का। देन फ्रैंकिया, which is a filamentous bacteria which belong to actinomycetes,
वो रूट नोड्यूल बनाएगा लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, सच एज एल्नस, गिंको एंड कैजू। ठीक है। एनाबीना जो है एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि अजोला और साइकस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अजोला टेरिडोफाइट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। जिन बच्चों को टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म भी नहीं पता बेटा, प्लांट की कैटेगरी होती है। ठीक है। देन हमारे पास आता है फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक, जो मतलब सिम्बायोसिस नहीं करेंगे, जैसे एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया। एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया क्या है? ये एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्लोस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरलम, ये क्या है? अनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर में एजोटोबैक्टर एंड बीजरनिकिया आएंगे। तो AAB या ABA याद रख लो, ABA। एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया एरोबिक में। ठीक है। एनाएरोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, तो कुछ क्लोज स्ट्रक्चर होगा, क्लोस्ट्रीडियम, कोई क्लोज चीज होगी तभी वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ना, तो ऐसे करके याद रख लो। अनएरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम, एंड यहाँ क्या होगा? रोडोस्पाइरलम। रोडोस्पाइरलम को कैसे याद रखोगे? अनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, समझ आया? एनाएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ नहीं होगी? जहां स्ट्रक्चर को तुम क्लोज कर दोगे, तो इस तरीके से क्लोस्ट्रीडियम याद रख सकते हो। दूसरा इसमें क्या आएगा? रोडोस्पाइरलम। ठीक है। रोडोस्पाइरलम एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों आपके एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर आएंगे। और एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। अगेन ये एनसीईआरटी मिनरल न्यूट्रिशन में आपको दिया। देन साइनोबैक्टीरिया जो फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ये हमारे पास कैटेगरी थी ना बेटा फ्री लिविंग की। तो ये बैक्टीरिया हो गए सारे, और ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या है? नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, 9th 10th में पढ़ लिया होगा। नोस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा एंड ओसिलेटोरिया, ये क्या करते हैं? फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देन हमारे पास आता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग क्या करते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपका मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ और ये नीट में कई बार पूछा भी गया है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? स्यूडोमोनास। एनसीईआरटी ने लिखा भी है बेटे बैक्टीरिया का नाम, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये क्या होगा? स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखो ऊपर से चलते वापस। सबसे पहले अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो प्रोटीन्स थे उनकी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे, बैसिलस वल्गैरिस। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस। देन नाइट्रोजन फिक्सर में सिम्बायोटिक में राइजोबियम with root nodules of leguminous plants, azorhizobium with stem nodules of leguminous plants. Frankia, which is a filamentous bacteria, belong to actinomycetes class of बैक्टीरिया। इसमें रूट नोड्यूल बनेंगे लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एल्नस, गिंको, कैजुअरिना। ठीक है। देन एनाबीना, एनाबीना इज अ साइनोबैक्टीरिया जिसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अजोला एंड साइकस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अजोला एक टेरिडोफाइट है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, दोनों प्लांट की कैटेगरी है। फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक के अंदर हमारे पास एरोबिक में एजोटोबैक्टर एंड बिजरनिकिया आ जाता है, एनाएरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरलम आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा, ओसिलेटोरिया। अब बच्चे कहते हैं मैम एनाबीना तो आपने ऊपर लिखा है, तो एनाबीना इज अ स्पेशल केस जो फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सिम्बायोटिक में। नोस्टॉक भी सिम्बायोटिक में भी करेगा और फ्री लिविंग कंडीशन में भी करेगा। ओलोसीरा एंड ओसिलेटोरिया फ्री लिविंग कंडीशन में करेगा। देन डीनाइट्रिफिकेशन जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस और थियोबैसिलस या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। देन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कर्ड, चीज, योगर्ट बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, लैक्टोबैसिलस। लेकिन अगर आपको योगर्ट बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? या चीज के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये कर्ड, चीज, योगर्ट प्रोडक्शन में यूजफुल है। विनेगर प्रोडक्शन आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसिटोबैक्टर एसिटाइल एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड बनाता है, नाम से पता चल रहा है। और एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाएगा जिसे हम कहते हैं विनेगर। क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। पेट्रोल जो वाटर बॉडीज है उसमें शिप वगैरह से जो पेट्रोल निकलता है या जो भी फ्यूल निकलता है उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो किसको यूज करते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये पेट्रोल को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा।
ई कोलाई कौन से विटामिन को प्रोड्यूस करती है? विटामिन ई एंड विटामिन के, इसके नाम से पता चल जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम विटामिन सी कर लेते हैं। विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ई क्या है? विटामिन ई क्या है? फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल वाले कैटेगरी कर रहे हैं, ये याद रख लेना। तो विटामिन ई एंड विटामिन के दोनों क्या होने चाहिए? फैट सोल्यूबल। ई कोलाई, ई कोलाई इज अ नेम ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का नाम है, ठीक है। टी, ये भी पीवाईक्यू है आपका, और ये अगले दो भी पीवाईक्यू है। टी के अंदर जो फ्लेवर आता है ना, जो चाय पत्ती है उसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो आता है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस से। कैसे याद करोगे? चाय पत्ती के दाने देखो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो, कोकस मतलब गोल, छोटे और गोल दाने होते हैं, एंड कैंडिडेंस, नाम में कैंडी है लेकिन होती कैसी है? कड़वी, ठीक है। तो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, आपको ऑप्शंस आएंगे, आप पिक कर लोगे उसमें से। बेसिलस मेगाथीरियम टोबैको, टोबैको खाने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मेगा, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बेसिलस मेगाथीरियम। तो आपको एक दो कीवर्ड याद कर लोगे तो आप चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोबैको के अंदर भी जो फ्लेवरिंग होती है वो ये वाला बैक्टीरियम करता है, बैसिलस मेगाथीरियम। देन आता है एक आपका पीवाईक्यू, रेटिंग ऑफ फाइबर्स पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिंग ऑफ फाइबर्स? मतलब वुड के अंदर से आप ये समझ लीजिए, वुड के अंदर फाइबर पार्ट भी होता है और नॉन फाइबर पार्ट भी होता है। तो वुड के अंदर हमें फाइबर पार्ट चाहिए और नॉन फाइबर नहीं चाहिए, तो नॉन फाइबर को छोड़ना है और फाइबर को उठाना है, तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स, ठीक है। अगेन वुड क्या एक क्लोज स्ट्रक्चर है, पूरी बंद स्ट्रक्चर के अंदर फाइबर और नॉन फाइबर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लोस्ट्रिडियम याद रखो, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। कैसे याद रखोगे स्यूडोमोनास? देखो फाइबर, हम जब, हमें चाहिए फाइबर लेकिन हमें साथ में कोई नॉन फाइबर भी दे रहा है, तो देयर इज अ मिक्सिंग, राइट। हमें चाहिए फाइबर एंड नॉन फाइबर चाहिए और साथ में नॉन फाइबर भी मिल जाएगा अगर मैं वुड ले रही हूँ, तो मुझे उसको रेट करना है, मतलब उसे सेपरेट करना है। तो इसलिए मुझे क्या, उस मिलावट से बचना है। तो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास स्यूडो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? व्हेन देयर इज समथिंग आर्टिफिशियल, राइट। तो अगर उसमें नॉन फाइबर मिला हुआ है तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल हो गया ना, हमें तो फाइबर चाहिए सर। तो स्यूडो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट भी याद रखना चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। बट क्लोस्ट्रीडियम इज अ वुड इज अ क्लोज स्ट्रक्चर, उसके अंदर से नॉन फाइबर निकालने हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम एंड देन स्यूडोमोनास, मिलावट है और हमें उसमें से सिर्फ फाइबर चाहिए, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि सारा फाइबर है लेकिन उसके अंदर है और क्या, नॉन फाइबर भी है। तो दिखाई जैसा दे रहा है वैसे रियलिटी नहीं है, तो स्यूडो वर्ड यूज करते हैं ना बायोलॉजी में, कि रियलिटी और जो एक्चुअल जैसा दिखाई दे रहा है उनमें डिफरेंस। तो स्यूडो वर्ड यूज करते हैं ना, तो स्यूडो ऐसे समझ लो कि जो हमें वुड दिखाई दे रही है वो लग रहा है कि सारी फाइबरस है बट उसके अंदर नॉन फाइबर पार्ट भी है, तो स्यूडोमोनाज याद रह जाएगा। और क्लोस्ट्रीडियम, बाकी पीछे की स्पीशीज आपको कभी चेंज करके नहीं देंगे, सेम ही रहेगी। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, रेटिंग ऑफ फाइबर से याद रखना, ठीक है। देन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बेसिलस सबटिलिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि सबटिलिन एंटीबायोटिक बनाता है, ये हटा ही दो वैसे, ये कभी आज तक एग्जाम में नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। एंटीबायोटिक में याद रख लो स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस उसी से बिलोंग करता है जिससे अभी हमने फ्रैंकिया पढ़ा था, एक्टिनोमाइसिट्स से बिलोंग करता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिट से बिलोंग करता है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखो, ये बिगेस्ट सोर्स है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। देन हार्मफुल एक्टिविटीज, ये तो एनसीईआरटी की है। विब्रियो कॉलरी कोलेरा कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई टेटेनस कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई सिट्रस कैंकर कॉज करता है। तो एक बार ये वाला पार्ट फिर से देख लेते हैं। आई थिंक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तक तो सबको एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन याद भी करनी है हमेशा। कर्ड चीज योगर्ट के लिए लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो जाएगा। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, अगेन क्लास 12 एनसीईआरटी। पेट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल, स्यूडोमोनास फोटिडा। ई कोलाई विटामिन ई एंड विटामिन के करेंगे क्योंकि हमें ई इज अ फैट सोल्यूबल, तो दूसरा भी फैट सोल्यूबल करना है। कोलाई, कोलाई में के का साउंड आ रहा है ना, तो सी मत करना बस, ठीक है। टी को फ्लेवर करने के लिए छोटे गोल कड़वे दाने, तो माइक्रो कोकस कैंडिडेंस। एंड फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टोबैको, इंसान को कैंसर भी हो सकता है, तो मेगा, मेगा याद रखेंगे, मेगाथीरियम, बेसिलस मेगाथीरियम। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स को से वुड से नॉन फाइबर पार्ट, वुड से फाइबर पार्ट को निकालना है, नॉन फाइबर छोड़ना है, उसको बोलते हैं रेटिंग ऑफ फाइबर्स। तो कैसे याद करेंगे? क्लोज स्ट्रक्चर है वुड, तो उसमें से फाइबर और नॉन फाइबर अलग अलग करना है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस याद रखो, ठीक है।
परफोरेट करके छान के फाइबर और नॉन फाइबर अलग अलग करना है, तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूंजेंस। दूसरा क्या बोला कि दिखाई दे रहा है कि एज इफ सारी फाइबरस हो, बट एक्चुअल में सारी फाइबरस नहीं है, उसमें नॉन फाइबर पार्ट भी है। तो दिखाई कुछ और दे रहा है, रियलिटी कुछ और है, तो स्यूडो वर्ड यूज करते हैं। तो स्यूडोमोनास, पीछे क्या है, फ्लोरेसेंस। Antibiotics, streptomyces is the biggest source of antibiotic. It belongs to actinomycetes, filamentous bacteria. Harmful activity में Vibrio cholerae, cholera, Salmonella typhi, typhoid, Clostridium tetani, tetanus, and Xanthomonas citriae, citrus canker. एक बार एनसीईआरटी पर जाते हैं और एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि कहाँ क्या बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd and milk production of antibiotics, fixing nitrogen in legume. Some are pathogenic, causing damage to human beings, crops, farm, animals, and pets. Cholera, Vibrio cholerae, typhoid, Salmonella typhi, tetanus, Clostridium tetani, citrus canker, Xanthomonas citriae. These are the disease caused by the bacteria. रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका एनसीईआरटी में अभी बता रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन ही पढ़ा था। बैक्टीरिया का मेन रिप्रोडक्शन फिशन से होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इसी लाइन के साथ आपका जनरल डिस्कशन पूरा का पूरा बैक्टीरिया का खत्म होता है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जल्दी से आपके लिए आर्की बैक्टीरिया की, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो यू बैक्टीरिया की। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।